C स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। अगर C लिखा होगा तो उसका मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, ये देखें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस मैंने आपके सामने शो किए हैं। रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120 और OSPF का क्या है 110। इसका मतलब है जब भी आप दो प्रोटोकॉल्स एक ही राउटर के ऊपर चला देंगे तो राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने डिसीजन किस बेस पे लेने, तो वो डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो जिस प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होता है, यानी कि OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है 110 है एज कंपेयर टू रिप, तो OSPF को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखें जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है 0। अब सबसे कम है 0 है, इसलिए सबसे ज्यादा उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है, यानी कि राउटर सबसे पहले डिसीजन लेने में जल्दी किस पे करेगा अगर नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस किसको मिल रही है, स्टैटिक राउटिंग को, यानी कि आप जो स्टैटिक राउटिंग अगर कर रहे हैं, अगर आपने स्टैटिकली रूट्स डिफाइंड किए हुए हैं राउटर के अंदर, तो उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कितनी है 1, उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद EIGRP समरी, ये प्रोटोकॉल है, उसकी एडी वैल्यू है 5। एक्सटर्नल BGP है, इंटरनल EIGRP, IGRP, ISIS, एक्सटर्नल इंटरनल BGP, दीज आर द डिफरेंट डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। इंपॉर्टेंट जो है जो यूज की जाती हैं दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी कि ये अक्सर पूछी जाती हैं और इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या होती है ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। IGRP की 100 होती है, ये पता होनी चाहिए। OSPF की पता होनी चाहिए, रिप की पता होनी चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी, ये आपको ज़बानी पता होनी चाहिए। ओके जी, अब हम प्रीफिक्स लेंथ की एक एग्जांपल देखते हैं। Prefix length is the number of bits used to identify the network. It is used to determine the most specific route. A longer prefix length indicates a more specific route. For example, 10.1.5.2/24 तक पहुंचने के लिए अब आपका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो क्या है /24 का है। तो राउटर सबसे पहले अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि मुझे /24 के ऊपर पहुंचाने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो वो उसको प्रेफर करेगा जिसकी प्रीफिक्स लेंथ उसके इक्वल होगी, यानी कि ज्यादा होगी। अब ये देखें एक प्रीफिक्स लेंथ आ रही है 10008, यानी कि इसको तो वो फॉलो नहीं करेगा बिकॉज उसकी प्रीफिक्स लेंथ थी 24, तो इसको भी मैच करना चाहिए 24 पे। ठीक है, तो उसको वो प्रेफरेंस दे देगा रिगार्डलेस ऑफ द मीट्रिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद मीट्रिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अ मीट्रिक अलाउज अ राउटर टू चूज द बेस्ट पाथ विद इन अ राउटिंग प्रोटोकॉल। एक ही प्रोटोकॉल के दरमियान एक ही प्रोटोकॉल अगर यूज हो रहा है राउटिंग में तो फिर मीट्रिक यूज होगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज डिस्टेंस यूजुअली हॉप काउंट एज देयर मीट्रिक। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी रिप की, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो जो मेट्रिक यूज करते हैं वो हॉप काउंट होते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं जैसे OSPF है, तो वो कॉस्ट को एज देयर मेट्रिक कंसिडर करते हैं। इफ योर राउटर इज रनिंग मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स, administrative distance is used to determine which routing protocol to trust the most. Lowest administrative distance wins. ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये डिस्कस कर चुके हैं हम।
अब राउटिंग टेबल के अंदर जब आप शो आईपी राउट की कमांड से राउटर के अंदर जाके राउटिंग टेबल देखते हैं तो उसकी कमांड होती है शो आईपी रूट। शो आईपी रूट से आपको राउटिंग टेबल नजर आता है। तो उसके अंदर आपको इस तरह के कुछ अल्फाबेट्स नजर आते हैं लेफ्ट साइड पर लिखे हुए, लाइक CSS टैरिक DR, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। तो इन अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। C स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। अगर C लिखा होगा तो उसका मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। स्टैटिक स्टैंड फॉर डिफॉल्ट रूट, जिसको आप IP रूट 0000 से आप कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्टैटिक रूट। उसके बाद अगर EIGRP से कोई रूट लर्न हो रहा है तो वो D, रिप से तो R, IGRP से तो कैपिटल I, ISI से तो स्मॉल I, OSPF के लिए O। ओके, इसको दोबारा आगे जाके भी समझते हैं। ये देखें, राउटर के अंदर इस तरह के पाथ नजर आ रहे होते हैं। अब ये एग्जांपल ली गई है कि इस होस्ट के लिए, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो ये है, इसके लिए जो पाथ हैं आपके राउटर के पास वो ये हैं। तो अब आपका राउटर जो है वो बेस्ट रूट कैसे सिलेक्ट करेगा? तो सेम जो तीन प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इज प्रीफिक्स लेंथ। तो सबसे पहले तो /24 की जो प्रीफिक्स लेंथ है वो उसको कंसीडर करेगा। तो ये देखें, इस केस में जो लास्ट वाला रूट है और S से पता चल रहा है कि ये स्टैटिक रूट है, डिफॉल्ट स्टैटिक नहीं है, सिंपल स्टैटिक रूट है और ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखें 192.168.00/16। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये तो C क्लास का है, 24 क्यों नहीं लिखा हुआ? तो मेरे बच्चों, ये सुपर नेटिंग हुई है, समरी रूट यहाँ पर यूज हुआ है। तो स्टैटिक राउटिंग की एक टाइप है समरी स्टैटिक राउटिंग, जो कि क्विज भी मैंने लिया था, उसमें भी दिया था। ये वो यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो ये ब्रैकेट लगी हुई है, दैट इज फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू एंड 0 इज द हॉप काउंट। हॉप काउंट किस सूरत में हो सकता है? अगर आप रिप यूज कर रहे हो तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर तो बेसिकली ये स्टैटिक रूट है, तो वो कह रहा है कि जो 0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है आपके साथ, ठीक है। हॉप काउंट 0 की बेस पर ये बता रहा है। ओके, तो ये वाला जो पाथ है ये तो खत्म हो जाएगा, बाकी तीन रह गए हमारे पास। इसमें अब /24 वाला हमने सेलेक्ट करना है और वो तीनों ही /24 है। अब सेकंड नंबर पे हम जिसको डिस्कस करते हैं दैट इज मीट्रिक। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल था बेस्ट पाथ बेस्ट रूट सिलेक्ट करने का, दैट वाज मीट्रिक। तो मीट्रिक के लिए हमें सेम प्रोटोकॉल चाहिए होता है, अदरवाइज मीट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या, एक राउटर, एक रिप प्रोटोकॉल और ये एक रिप प्रोटोकॉल, दो पाथ ऐसे हैं आपके पास जो कि रिप प्रोटोकॉल यूज करके आपको पता चल रहा है। इन दोनों में से आप लोग क्या करेंगे, मीट्रिक की बेस पे डिसीजन लेंगे। जिसका हॉप काउंट कम होगा वो विन कर जाएगा। अब दोनों पाथ में बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 120, पता है रिप की जो एडी वैल्यू 120 होती है, और एक का हॉप काउंट आ रहा है 1 और एक का हॉप काउंट आ रहा है 5। तो जो 1 वाला हॉप काउंट है इसका मतलब है एक राउटर के गुजरने के बाद ही आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क आ जाएगा। तो ये जो ये वाला पाथ है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह गए हैं दो पाथ, और एक है OSPF का और एक है रिप का। तो अब राउटर जो है वो डिसीजन किस बेस पे लेगा? दो प्रोटोकॉल्स अब राउटर के पास हैं, तो उसने अब मीट्रिक नहीं देखना, अब उसने एडी वैल्यू देखनी है।
एडी वैल्यू इसकी 120 है, इसकी 110 है, तो इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी ओएसपीएफ वाले राउट को। तो ये जो रिप वाला है ये कैंसिल हो जाएगा। तो राउटर जो है अपना जो पैकेट है वो किस पाथ पे भेजेगा, ओएसपीएफ वाला जो पाथ है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, इसके ऊपर भेजेगा। ठीक हो गया। तो इस मीटिंग को अभी खत्म करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टैटिक राउटिंग हम पढ़ने लगे हैं वो मैं आपको अगली वाली मीटिंग में बताता हूँ। तो आप काइंडली दोबारा से मुझे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।